नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, योग और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हमारे पास एक दस्तावेज है, योग एक वैश्विक उत्सव। तो आज इसी के कुछ खास हिस्सों पर हम गौर करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इस पुरानी भारतीय परंपरा और इसके ग्लोबल सेलिब्रेशन के अहम पहलुओं को समझें। बिल्कुल। योग अपने आप में एक बहुत गहरा विषय है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं योग से ही। ये भारत में करीब 5000 साल पहले शुरू हुई एक, आप कह सकते हैं, समग्र पद्धति है। समग्र, हाँ, ये शब्द बहुत जरूरी है। सही। इसमें सिर्फ आसन नहीं है, शारीरिक पोज के साथ साथ सांस लेने की तकनीकें हैं, प्राणायाम जिसे कहते हैं, फिर ध्यान है और कुछ नैतिक सिद्धांत भी हैं। ये सब मिलकर सेहत, संतुलन और एक तरह की मन की शांति को बढ़ावा देते हैं। और ये सिर्फ शारीरिक नहीं है। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक्सरसाइज समझ लेते हैं। वही बात, जबकि इसके फायदे कई स्तर पर हैं। शारीरिक सेहत तो है ही, जैसे लचीलापन बढ़ता है, ताकत आती है, पोस्चर सुधरता है, एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। हाँ, ये तो दिखते हैं फायदे। बिल्कुल। लेकिन मानसिक सेहत पर भी इसका गहरा असर है, जैसे तनाव कम करना, चिंता, यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी ये मदद करता है। और फिर वो आध्यात्मिक पहलू भी है। हाँ, मन, शरीर और आत्मा का जुड़ाव। वैसे योग के कई प्रकार भी हैं। हठ योग, विन्यास, अष्टांग, लिस्ट लंबी है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, जैसा हमने कहा, कि ये सिर्फ कसरत नहीं है, ये असल में मन, शरीर और आत्मा का एक गहरा एकीकरण है। इससे अंदरूनी जागरूकता बढ़ती है। और हमारे स्रोत भी इसी बात पर जोर देते हैं कि योग का असली सार यही समग्रता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बॉडी को ट्विस्ट करना नहीं है। अच्छा, तो इसी समग्र नजरिए को दुनिया भर में पहचान मिली है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसकी कहानी क्या है? ये शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 2014 में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में इसका प्रस्ताव रखा था। ये अपने आप में एक बड़ी डिप्लोमैटिक पहल थी उस समय। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। और देखिए कितनी जल्दी से अपनाया गया। 11 दिसंबर 2014 को UN ने इसे आधिकारिक तौर पर मान लिया। और सबसे कमाल की बात यह है कि 177 देशों ने इस प्रस्ताव का सह प्रायोजन किया, मतलब समर्थन दिया। 177 देश, ये तो वाकई जबरदस्त समर्थन है। हाँ, ये दिखाता है कि योग को लेकर दुनिया भर में कितनी सकारात्मक सोच पहले से मौजूद थी। अच्छा, लेकिन 21 जून ही क्यों? इस तारीख में क्या खास बात है? कोई वजह? हाँ, इसकी दो मुख्य वजह हैं। एक तो ये उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, ग्रीष्म संक्रांति जिसे कहते हैं। समर सॉल्स्टिस, हाँ। और दूसरी वजह योग परंपरा से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव, जिन्हें हम आदि योगी कहते हैं, आदि योगी यानी पहला योगी, बिल्कुल, उन्होंने अपने शिष्यों को योग का ज्ञान देना शुरू किया था। तो अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिन प्रकाश का, ज्ञान का, चेतना का प्रतीक बन जाता है। ये तो बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है योग के सार से। हाँ, ये योग के लक्ष्यों से भी जुड़ता है। और मैंने देखा है हर साल इस दिन की एक खास थीम भी होती है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे पिछले कुछ सालों की थीम्स थी। 2023 में थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। बहुत अच्छा संदेश। हाँ, 2022 में मानवता के लिए योग, और 2021 में थी कल्याण के लिए योग। ये थीम्स दिखाती हैं कि योग आज की दुनिया के लिए कितना प्रासंगिक है, अलग अलग चुनौतियों के संदर्भ में। सही कहा। और इसे मनाया कैसे जाता है, मतलब दुनिया भर में क्या होता है इस दिन? इसे मनाने के तरीके भी बहुत विविध हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि दुनिया भर में बड़े पैमाने पर योग सत्र होते हैं। स्कूलों में, पार्कों में और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर लोग इकट्ठा होकर योग करते हैं। मैंने तस्वीरें देखी हैं, काफी बड़े आयोजन होते हैं। हाँ, और इसके अलावा वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार होते हैं, जहाँ योग के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होती है, लोग सीखते हैं। सरकारें और कई NGO भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं, योग के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाती हैं। और अब बात करते हैं इसके वैश्विक प्रभाव की, जो कि वाकई बहुत बढ़ गया है। योग अब सिर्फ भारत की पहचान नहीं है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मतलब दुनिया के हर कोने में लोकप्रिय है। बिल्कुल, योग स्टूडियोज हर जगह खुल गए हैं। हाँ, और स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों ने इसे अपने तरीके से अपनाया भी है, थोड़ा बदलाव करके। सही है।
और इसकी वैश्विक अहमियत का एक और बड़ा प्रमाण है यूनेस्को। यूनेस्को ने क्या किया है? यूनेस्को ने योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये इसके गहरे सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करता है। ये सिर्फ एक फिटनेस ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सांस्कृतिक धरोहर है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, वो क्या हैं? पहली बात तो ये कि योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है। ये एक पूरी जीवन शैली है, एक दर्शन है जो मन, शरीर और आत्मा को जोड़ता है। बिल्कुल सही। समग्र दृष्टिकोण। और दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये दिखाता है कि योग की अपील कितनी वैश्विक है और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इसका महत्व कितना ज्यादा है। हाँ, ये दिन उस वैश्विक स्वीकृति का प्रतीक है। और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जो इन स्रोतों को देखते हुए मन में आता है कि योग इतनी तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है, लोग इसे अपना रहे हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके जो गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलू हैं वो पीछे छूट रहे हैं और लोग सिर्फ इसके सतही मतलब शारीरिक फायदों पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये एक अहम सवाल है कि हम इस प्राचीन परंपरा को उसकी पूरी समग्रता में, उसके पूरे सम्मान के साथ कैसे समझें और अपनाएं।